अगर मैं चाहता तो तुम्हारे चेहरे पर पानी के गिरा तेजाब भी फेंक सकता था, लेकिन ये सोचकर रहम आ गया कि मेरे भाई को छोड़ने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? तुम्हारी इतनी चालाक, मैं कहती निकल जाओ यहाँ से, दबा जाओ। Shut up! तुम्हारा काम बोलना नहीं है, अपनी बहन को ये समझाना है कि हमारे खून को छोड़कर अपने रंग में रंग जाए, वरना और हाँ, अगर अब्दुल को ये बात पता चली, तुम्हारे पूरे खानदान को उड़ा डालूंगा, समझी? अच्छा, एनी मिस्ड कॉल्स फॉर मी? नो सर। ओके, मैं अपने कैबिन में हूँ। हेलो, आप भी, हाँ प्लीज नूर के पास ही रुकिए, मैं भी पहुंच रहा हूं। दानिश। Okay, ladies and gentlemen, I've held this meeting today to talk about new marketing techniques. As we all know, we've had training about it, and I want you to refresh your memory about marketing techniques today. So we'll talk about a few points. I want you to note them down. First, we must maintain the race with rapidly changing and challenging technology. As you all know, we have so many competitors around us, within the city, within the country, and in the whole world. So we need to have extraordinarily good and efficient marketers for us. So you can't do it unless you're aware of all the techniques. So the second point is efficient response to customer calls. I'm sure you all understand the meaning of it. Any questions? What do you mean about quick response? Let's suppose if you're not in the office and your client has called. What I want you to do is you should be as quick as possible to respond to their calls. Clear? So once your clients are happy, they would recommend you to others. Danish, I'm in a very important meeting right now. लेकिन मम्मी जान, जो बात मैं आपसे करने आया हूँ वो इस मीटिंग से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Ladies and gentlemen, please excuse us. We'll continue with the meeting in about 2 hours' time. Thank you.
इतने शातिर होके इतनी बेवकूफाना चाल कैसे चल सकते? आप ये सुनकर परेशान नहीं हुए? नो, नॉट एट ऑल। इसमें परेशान होने की क्या बात है? बल्कि मैं तो बहुत खुश होती अगर तुम वाकई पानी की जगह तेजाब फेंकते। Anyway, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि नूर अब अंदर से हिल चुकी है। हाँ, और अब वो अब्दुल को ये सारी सिचुएशन बताएगी, बल्कि बता चुकी होगी। बट आई एम श्योर अबाउट इट। और अब्दुल तुम्हें ढूंढता ढूंढता ऑफिस जरूर आएगा। एंड लिसन दानिश, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रेस्टीज किसी भी तरह से इस चीज से इफेक्ट। तो फिर क्या करें? इससे पहले कि अब्दुल यहाँ आए, लेट्स गो होम। अब्दुल, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। अब्दुल, अब्दुल मेरी बात सुनो। अब्दुल, अब्दुल तुम्हें मेरी कसम। और मुझे तुम्हारे इन आंसुओं और इज्जत की कसम कि मैं दानिश को इसका पेबैक जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। भरोसा रखो नूर, भरोसा रखो। नशीब पटे, सब ठीक हो जाएगा। पता है मैं आपके ऑफिस गई पर वहाँ पता चला कि आप अभी अभी निकल गई। लेकिन देख ले, आपके अपने घर पहुँचने से पहले मैं यहाँ पर हूँ। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम द बेस्ट। ओह, हाय हाय हया। पता है आंटी, आपकी डैशिंग पर्सनालिटी ने हमेशा मुझे अट्रैक्ट किया है। कैसी हैं आप? अब शुक्र अल्लाह का, तुम सुनाओ। मैं इस खूबसूरत बाहर के मौसम की तरह फ्रेश, खुश। गुड, वेरी गुड। अब डैडी नहीं आए तुम्हारे? थैंक गॉड नहीं आए। अब व्हाट आई मीन इज कि आ नहीं सके, लेकिन आपके लिए ढेरों सलाम, गिफ्ट, प्यार, मोहब्बत वगैरह वगैरह सब कुछ भेजा है। थैंक्स। अभी जान, जी बेटा। अब हमें अंदर चलना चाहिए। अब हया, दानिश। So sweet। ये आपके दोनों बेटों में से बड़ा बेटा है मेरा। Nice। I meant nice to meet you। हया, अब तुम कहाँ जा रही हो? अंदर और कहाँ? Auntie, your house is like a beautiful palace। I'm in love with it। It's so beautiful। दानिश बेटा बैठो ना। नहीं, मैं ठीक। Auntie, forgive me for intruding। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। क्या हुआ? Well, knowing me, you think मैं कभी परेशान हो सकती हूँ? No, never। बेटा बस जरा एक छोटी सी परेशानी है, उसके बारे में सोच रही हूँ। Well,
don't you try me? शायद मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं? After all, you know, I'm the best. है ना? Of course, you are. Oh my God! डैडी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा था and I completely forgot. गाड़ी में पड़ा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और आंटी, डैडी आपकी बहुत तारीफें करते हैं, बहुत ज्यादा। आपकी इस मुसीबत को भी अभी आना था। अब्दुल, इससे नीचे करो। आप दूर रहिए मम्मी जान। शर्म करो, होश में आओ तुम लोग, नीचे करो ये। हट जाइए मम्मी जान। क्या हो गया तुम लोगों को? भाई हो एक दूसरे के, एक बाप की औलाद हो। तुम लोग होश में आओ, होश में। नीचे करो ये। हट जाइए मम्मी जान। क्या हो गया तुम लोगों को? भाई हो एक दूसरे के, एक बाप की औलाद हो। तुम लोग होश में आओ, होश में। मेरा बच्चा। बुआ, अकरम। बुआ, अकरम, कोई है? दानिश। क्यों हमने तोड़ी रस्में, खाई प्यार की कसमें। आप दूर रहिए मम्मी जान। भाई हो एक दूसरे के, एक बाप की औलाद हो। मेरा बच्चा। ये क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? अपने ही भाई पर गोली चला दी। गोली अपनी मम्मी जान का भी नहीं सोचा अब्दुल। मम्मी जान तक का
क्या गुजरी होगी उनके दिल पर जब उन्हीं के लखते जिगर ने दूसरे लखते जिगर पर पिस्तौल तान ली। पिस्तौल तान ली और फिर या खुदाया, या खुदाया, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने। इसने गोली चलाई, क्यों चलाई, किस दुश्मनी में चलाई, हमें कुछ नहीं पता। आप प्लीज अब जाइए यहाँ से। ओके मैम, लेट्स गो। बाबा सच बताएं, आपको मेरी कसम। अरे नूर बेटी, मैं सच कह रहा हूं। अब्दुल बेटा बिल्कुल ठीक है। दानिश को मामूली से जख्म आया है। ये खुदा का शुक्र है कि अब्दुल की चलाई हुई गोली दानिश के बाजू को छूकर निकल गई। सब ठीक है, घबराओ नहीं बेटा। नूर बाबा सच कह रहे हैं, ये भला तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ? आपको मेरी कसम, सच सच बताएं। और मेरा बेटा बिल्कुल सच कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। अब्दुल भी ठीक है और दानिश भी। आज हमने पहली बार अपने घर को पूरी तरह टूटते देखा है। मैं जानता हूँ मम्मी जान कि मैंने दानिश की गलती पर
ख्वाहिश में आकर एक और गलती कर डाली। बजाय मामला सुलझाने के मैंने और उलझा दिया। ये वक्त बहस करने का नहीं अब तो, मामले को सुलझाने का। और उसका बेहतर तरीका ये है कि तुम दानिश को माफ कर दो, बल्कि उससे जाके माफी मांग लो। मम्मी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। I love you, my son. लेकिन मम्मी जान, दानिश को माफ कर देने या उनसे माफी मांग लेने से क्या आप ये समझती हैं कि इस सारे मामले का रिजल्ट हम सब के हक में बेहतर रहेगा? मम्मी जान, क्या हम सब एक साथ खुश नहीं रह सकते? अब्दुल, कहाँ थे आप? कितने मैंने आपको फोन किए, आपने एक फोन का जवाब नहीं दिया। ऐसा करता है कोई? आई एम सॉरी नूर, रियली सॉरी। अब्दुल, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ नूर, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। आप हुक्म तो करें, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। नूर, आई लव यू। तुम सिर्फ ऐसा करो कि मम्मी जान, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। अब्दुल के इतना कुछ करने के बावजूद आप मुझे कह रही हैं कि उससे माफी मांग लूं? कभी नहीं। Hello. Hi. How are you, Auntie? How are you, Danish? ठीक हूँ। Okay. I guess Auntie, मुझे अब चलना चाहिए. I guess you're right, Haya. I'm sorry. हमारे बहुत ही करीबी दोस्त की इकलौती बेटी हमसे मिलने इतने अरसे के बाद आई, और हम उसे एक बहुत अच्छा वेलकम तो क्या एक स्माइल तक ना दे सके। Oh no no Auntie, please. आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं. सच तो ये है कि मैंने हमेशा आपको अपना समझा, और अपनों का हंसी मजाक और दुख दर्द दोनों शेयर करते हैं. राइट दानिश? ओह हया, I love you, my child. Oh Auntie, thank you. चलो हम तुम्हें गाड़ी तक छोड़ें। अरे नहीं, गाड़ी तो क्या, मैं तो घर तक अपने आप चली जाऊंगी. You just take care of yourself. And Danish, get well soon. Thank you. Oh, so sweet. Bye bye. Bye. दानिश, तुम हमारे सबसे प्यारे, सबसे लाडले बेटे हो, मानते हो ना? दिल से मम्मी जान। हमारी हर बात मानोगे? बगैर देखे सुने। तो बस ठीक है,
हम तुमसे जो जो कहते जाएं वो तुम करते जाना। ओके? ओके मम्मी जान। अब्दुल तुमसे माफी मांगने आएगा, उसे माफ कर देना, इसलिए कि वो बिल्कुल टूट चुका है और उसका झुकाव अपनी तरफ करने के लिए हमें उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। मम्मी जान वो बहुत ढीठ है। सब ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। इस वक्त हम तुमसे जो कह रहे हैं, जस्ट डू इट। प्लीज रुक जाओ दानिश। क्या? क्योंकि मेरी तुमसे माफी मांग लेने या तुम्हें मुझे माफ कर देने से भी शायद ही हम अपने दिलों में पलने वाली इस खलिश को दूर कर सकें। हम दोनों सौतेले जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सगों से भी बढ़कर प्यार करते हैं। इसलिए मेरा यकीन करो अब्दुल, मैं तुम्हें दिल से माफ कर रहा हूं, खुद भी माफी मांग रहा हूं। लेकिन दानिश, दिलों के इस रिश्ते में हमें सबके दिलों की रंजिशों को दूर करना होगा। एक दूसरे के दिलों में दोबारा से उतरने के लिए अकेले आए, हमारी बहू रानी को साथ नहीं लाए? नहीं मम्मी साहब, नूर भी साथ आई है। उसे बुलाओ, जो हो गया सो हो गया। ओके मम्मी जान। आओ नूर। मम्मी जान। मम्मी जी पीरो। वेलकम टू आवर फैमिली एंड आई एम श्योर कि तुम्हें हमारी फैमिली से कोई शिकायत नहीं होगी और तुम्हें अपनापन महसूस होगा। मम्मी जान, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो बस इससे आगे कुछ ना कहना। जो हो गया सो हो गया, आगे देखो। और चलो अब अपने जेठ से भी मिलो। दानिश, भाभी को कोई शिकायत नहीं होगी और तुम्हें अपनापन महसूस होगा। मम्मी जान, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो बस इससे आगे कुछ ना कहना। जो हो गया सो हो गया, आगे देखो। और चलो अब अपने जेठ से भी मिलो। दानिश, भाभी को सलाम करो, माफी मांगो और माफ भी कर दो। मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। दानिश भाई, शर्मिंदा ना करें, आप मुझसे बड़े हैं। आई लव यू बहू रानी हमारी। जरा रास्ता तो देना, मैं भी अपने भाई से मिलूं आके। वैसे बाबा जान एक बात कहूँ, बंदे को कुछ खाते हुए कोई और बात सोचनी नहीं चाहिए। तब बेटी, बेगम साहिबा की इस तरह ये तब्दीली कुछ शक सा हो रहा है। क्यों बाबा जान, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बेटा, मैं
बेगम साहबा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो इतना कड़वा घूंट आसानी से निकल नहीं सकती। खैर, Fertilizer, Frank. It's for off on the veiled, age-restricted places. Only Nat Geo can take you there. That's what I thought you said. इन चैनल्स तब्दील करने से कोई इंसान अपना ख्याल तो नहीं बदल सकता सर। बदलना मेरी जात का हिस्सा ही नहीं। बदलना मेरी जात का हिस्सा ही नहीं। ये बात शायद तुम्ही ने मुझसे कही थी। हाँ मुझे याद है, मगर तुम्हारी वो याद दोबारा से हकीकत का रूप लेकर आ गई। हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मारिया। मेरी एक बात याद रखना, यादों को याद रखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, लेकिन इनमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। सलमान, अपनी बात क्लियर करते रहिए। आखिर मैं तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ तुम्हारी एक अच्छी दोस्त भी तो हूँ, है ना? हाँ मारिया, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैं आज भी हया को भुला नहीं पाता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा चलो खाने के लिए चलते हैं। रातों को जाग जाग के तारे गिनेंगे हम, रातों को जाग जाग के तारे गिनेंगे हम, रातों को जाग जाग के तारे गिनेंगे हम। अब इस तरह भी तुमसे मोहब्बत करेंगे हम, लेकिन ना रातों को जाग जाग के और ना ही तारे गिन गिन के, बल्कि तुम्हें यूं अपने सामने बिठा के बहुत प्यार से देख के। अब्दुल, जब पहली बार मैंने टीवी पे तुम्हारी वीडियो देखी थी तो तुम्हें क्यों ना जान पाई? इसलिए नूर, क्योंकि हम क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसे राइटर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स, और ये लोग किसी के सामने आते नहीं।
लेकिन जब आते हैं तो उन्हें अपना बना लेते हैं। ले मिस्टर, लेकिन आई तो मैं तुम्हारे सामने थी, ना कि तुम। फिर शायद मैं खुद तुम में कहीं बसा हुआ था, और यूं मैंने खुद में खुद को ढूंढ निकाला। इतनी रोमांटिक बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? झूठ की किताबों और सच्चे बेवफाओं की कब्रों से। फको मत। नूर, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश, क्योंकि आज मेरे खालिक ने अपने अब्दुल को दुनिया की सारी खुशियां दे दी, सारी खुशियां। Oh God, I love you. Thank you very much. अब्दुल, आज शाम को बाबा और आपी को भी ले चलें साथ? सिर्फ आपी और बाबा को? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि साथ में हम अपनी मेहरू को भी तो लेकर जाएंगे। ड्रामेबाज। चाय पियो ना यार, मुझे गाना बनाने दो। तुम क्या समझते हो दानिश, इन स्कीट्स पे फायर करके हम अपनी बेइज्जती का बदला उतार लेंगे? मामी जान, पता नहीं आप किस बदले की बात कर रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सॉरी टू से मामी जान, अभी तक आपने वैसे कुछ नहीं किया। स्टॉप इट दानिश। बस आप मुझे हुक्म दिया करें कि दानिश ये कर लो, दानिश वो कर लो, चाहे उस काम में मेरी बेइज्जती क्यों ना हो रही हो। रिलैक्स दानिश, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स? व्हाट रिलैक्स? उस 2 टके की मामूली लड़की पर जो हमारे घर बहू बनकर आई, या उसके आने की खुशी में जो डिनर पार्टी दी जा रही है उस पर रिलैक्स करूं? हाथी के दांत हासिल करने के लिए पहले हाथी को मारना पड़ता है, और उसे मारने के लिए जबरदस्त प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग, अंडरस्टैंड? सो रिलैक्स। मुझे थामने में अगर तुम इतना वक्त लगाओगे, शायद तब तक मैं पूरी तरह टूट के बिखर चुकी होंगी। सलमान, इन 4 सालों में एक एक लम्हा मैंने अपने आप में तुम्हें पाया है, सिर्फ तुम्हें। Because I still love you, Salman. I still love you. मुझसे शादी करोगे?
तुम्हारी खामोशी को क्या मैं इकरार समझूं? हाँ प्लीज। शायद मुझे अभी तुम्हारे से इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। फिर कभी सही, अभी तुम्हें जाना चाहिए। बाय। अरे समदन जी, हेलो। हेलो हया। हया बेटा, हम फायजा बोल रहे हैं। ओह हाय आंटी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लिसन हया, कल रात मैंने घर पे एक पार्टी रखी है, तो तुम्हें जरूर आना है। Yeah? Dinner? Okay, I'll be there. You're welcome. Good girl. I'll wait for you, okay? Yeah, don't worry. Allah Hafiz. All right, see ya. You take care. Bye-bye. अरे बेटा, हर दूसरे दिन तुम्हारी वालदा से झगड़ा होता था। बस क्या खूब दिन थे वो। ये लीजिए अंकल। थैंक यू सबक। बाबा जान मैं इधर हूँ। अरे बेटा, मेहमान के हाथ में ट्रे पकड़वा दी, ये तो अच्छी बात नहीं। अरे अंकल, इसमें ऐसी कौन सी बात है? मैं भी तो इस घर में फर्द हूँ। और ये लीजिए आप। अरे आप भी तो लेना। थैंक यू। अच्छा, आप लोग सब शाम को दावत में पहुंच रहे हैं ना? नहीं अब्दुल, तुम्हारे इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है, जब तक कोई मेजबान आके हमें इनवाइट ना करे हम नहीं जाते। कम ऑन आप ही, क्या बात कर रही हैं आप? अब आप लोग को इनविटेशन देना जरूरी तो नहीं होता। वैसे इट्स नॉट अ बिग डील। मैं अभी मम्मी जान से आपकी बात करा लेता हूं। अरे नहीं 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 बेटा, क्या कर रहे हो? ये तो बच्चों वाली हरकत है। और सबा तुम? लेकिन बाबा। तुम चुप रहो बेटा, मुझे अब्दुल से बात करने दो। देखो बेटा, पिछले दिनों जो भी हुआ, मुझे उसका बहुत दुख था। लेकिन फिर जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते गए, उनके अंजाम को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। एक बाप के लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है कि उसकी औलाद को खुशियां मिल जाए। बस बेटा, मेरी एक इल्तिजा है तुमसे कि अपनी और मेरी खुशी को भी खा देना। इंशाल्लाह अंकल, ऐसा ही होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मगर बाबा, हम मेहरू को तो साथ लेके जा सकते हैं ना? अरे नहीं बेटा नहीं, उसकी कजन की बर्थडे है, वो भला कहाँ जाएगी? ओफो, क्या मुसीबत है। इसीलिए आपके लिए यही एक मुसीबत काफी है। अरे बैठो 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 भाई, ये तो पी लो। अरे तुम भी बैठ जाओ कहीं। मैंने पूछा था कि सलमान पहुंच गए घर? नहीं, अभी नहीं पहुंचे। अच्छा, कमाल है। मैंने तो उसे बहुत देर पहले ही छुट्टी देनी थी, तो फिर घर क्यों नहीं लौटा वो अब तक? कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में किसी भंवर में फंस गया? या फिर शायद ये भी हो सकता है कि अपनी खो जाने वाली मंजिल के बारे में सोच रहा हूँ। फिक्र मत करो हया, वो एक दिन किनारे लग जाएगा। किनारे तो लग जाएगा मारिया, पर किसके? That's for me to know and you to find out. हाँ, शराब नाम ही धोखे का है। हकीकतन इसकी कोई पहचान नहीं होती। Good answer मारिया, very good. अच्छा, तुम्हें कॉलेज का वो आखिरी दिन याद है? मशरकी लड़कियों की सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है,
लड़का तुमसे मोहब्बत करे ना करे, तुम सिर्फ एक उसी से मरते दम तक मोहब्बत जारी रखोगी। जाहिर है मैं तुम्हारी तरह धोबी का कुत्ता, न घर का और न घाट का। अपनी हदूद में रहो मारिया। तुम भी अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम समझती क्या हो अपने आप को है? माना कि सलमान ने तुमसे प्यार किया और मैंने सलमान से, मगर तुम्हारी मंगनी वजाहत से टूटने के बाद सलमान ने तुम्हारा असली रूप देख लिया और उसे मुझे अपना लिया, सिर्फ और सिर्फ मुझे। उस दिन बाकी गेम खत्म हो चुकी थी मारिया, लेकिन अब जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं 4 सालों के बाद दोबारा आई हूं, हारी हुई बाजी जीतने के लिए। गेम का पार्ट 2 है मारिया, एंड दिस टाइम आई विल विन। जीत मेरी ही होगी, बिकॉज आई एम द बेस्ट। तो क्या तुमने ये कहने के लिए मुझे फोन किया? हाँ, ताकि बाद में तुम ये ना कह सको कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया और छुप कर वार किया। इसलिए रोक सकती हो तो रोक लो, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ तुम्हारी दुनिया में आग लगा। यूं कब तक खामोश सोचते रहोगे सलमान? तुमने मुझे हया के पास क्यों जाने दिया? इसलिए क्योंकि तुम जाना चाह रहे थे। Am I right? You're right. क्या कहा हया ने तुमसे? वो हया तुमसे शादी नहीं करना चाह रही सलमान, वो सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाह रही है और हम दोनों को डिस्टर्ब करना चाह रही है। She is actually a mentally sick person. Stop it, Maria. Stop it. Stop it. तो तुम क्या हया से शादी करना चाहते हो? जवाब दो सलमान। I don't know. लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। I can understand it, सलमान। तुम actually double-minded हो गए हो। हाँ मारिया। Please help me, Maria. Please. हया अगर एक अच्छी लड़की होती तो खुदा की कसम उसे अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारी दुल्हन बनाती, सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी सौतन भी बनाना कबूल करती। लेकिन वो तुम्हारे काबिल नहीं है सलमान, बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं है। और तुम जानते हो तुम्हारे आने से पहले उसने मुझे फोन किया और